हम जब अपनी जिंदगी में फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो मोमेंट होता है ना, उस वक्त ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो चुकी है। हर चीज हमारे खिलाफ हो रही होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि करे तो क्या करे। कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पर पता है क्या, जब सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब हो रहे होते हैं, असल में जिंदगी वहीं से बदलना शुरू होती है। यही वक्त होता है जहां हमें टफ बनना पड़ता है। खुद को समझाना होता है कि इट्स ओके टू फेल। पर बचपन से हमें हमेशा जीतने के लिए तैयार किया जाता है। हर बार सक्सेस की बात की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है। लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तुम, तो फेलियर से कैसे डील करना है, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि यहां तो पहले ही सबकी डिक्शनरी में फेलियर एक नेगेटिव वर्ड है। वो समझते हैं कि फेल होना मतलब तुम कमजोर हो, नाकाबिल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा सक्सेस पर जोर दिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा फेलियर्स और रिजेक्शन जरूरी हैं। ये बात हमें बचपन से सिखानी चाहिए। क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। हमें लगता है कि हम लाइफ में फेल हो रहे हैं। और शायद इसीलिए सक्सेस अच्छी है और फेलियर बुरा, इस बात को लेकर वो चार लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर क्या होगा तुम्हारा, इस डर से हम में वो हिम्मत ही नहीं होती कभी फिर से उठ खड़े होने की। बस फर्स्ट आना है, सेलेक्ट होना है, बड़ा आदमी बनना है, ये सब अच्छा है। मगर हालातों से कैसे लड़ना है, चीजों को बिना डरे कैसे फेस करना है, ये सब भी तो जीतने का ही हिस्सा है। पर हमें कभी ये सिखाया नहीं गया है कि रिजल्ट्स पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। बताना चाहिए कि हारना भी जरूरी है। अगर ये स्ट्रगल्स, चैलेंजेस नहीं होंगे तो हम कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे, कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएंगे, और जिंदगी की, उससे मिली हर चीज की कदर नहीं होगी हमें। इसीलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आया है जिसने तुम्हें तोड़ दिया है, तुम परेशान हुए हो, तुम गिर गए हो, तुम फेल हो गए हो, चाहे वो अपने रिश्तों में, काम में या अपने सपनों से, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर ही तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनता है। फेलियर कोई फाइनल नहीं है, बस तुम प्रोसेस में हो सक्सेस की। क्योंकि वो खुशी, वो प्राउड वाली फीलिंग कभी ओवरनाइट सक्सेस से नहीं मिलती, जो 1000 बार गिर के उठने से आती है। हाँ, बुरा लगता है फेल होने पर, लेकिन जरूरत भी है। सोचो, हम नई तरकीबें कब आजमाते हैं? जब पुराने तरीके काम नहीं आते। हम रिश्ते पर ध्यान कब देते हैं? जब रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। हम डाइट कब चेंज करते हैं? जब बीमारी गले पड़ जाती है। हम ऊपर वाले से मिन्नतें कब करते हैं? जब मुश्किल वक्त आता है। हमें अपनी स्ट्रेंथ और कमियों का पता कब चलता है? जब हम फेल या रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसी हजारों बातें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो एक ही और इशारा करती हैं कि फेलियर ज्यादा बेस्ट, जो हमारी अधूरी, बिगड़ी चीजों को सुधारने का एक और मौका है। अब देखो, जिंदगी के लेसन्स सिर्फ जिंदगी दे सकती है, जो कोई स्कूल्स, कॉलेजेस या कोर्सेज कभी नहीं दे सकते। वो बखूबी जानती है कि कब, कैसे, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है हमें। वो कहीं उठाएगी तो गिराएगी भी, कभी हंसाएगी तो रुलाएगी भी। अब देखो ना, मंजिल भी तो इतनी ऊंची है, और वो आसानी से मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या है कि जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता। यहाँ हर चीज की कीमत अदा करनी होती है। मैं खुद अपनी जिंदगी में कई बार फेल हुई हूं, बट what I have learned from those failures is that you will never truly enjoy the success until you tasted failure. Yes. And you know what? It tastes like shit. Yeah, this is how life is.
जिंदगी बार बार चैलेंज करेगी, बट डोंट से व्हाई मी, से ट्राई मी। देखो, कहानियां भी उन्हीं की सुनी जाती है जिनकी कामयाबी के पीछे बहुत फेलियर्स, रिजेक्शंस छुपे होते हैं। तभी तो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर उन जैसा बनने के लिए तुम्हारी अपनी कहानी भी मजेदार होनी चाहिए। इसलिए अब बारी तुम्हारी है। सो व्हाट्स योर स्टोरी?